आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और ये था बीएससी पार्ट 1 इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 15 पढ़ रहे थे। यूनिट 15 लेंथ ऑफ प्लेन कर्व, ये पढ़ रहे थे लेंथ ऑफ प्लेन कर्व। इसमें हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं और इसमें केवल फार्मूला प्लस एग्जाम्पल हुआ था। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 15A को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। एक्सरसाइज 15A। नंबर 1, find the perimeter of find the perimeter of the circle x square plus y square बराबर a square। एरिया एक सर्कल दिया है, उस सर्कल का पूरे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, ठीक है। और ऐसे भी सर्कल का जो लेंथ होता है 2πr होगा, ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे और गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है एक सर्कल का इक्वेशन। अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर इसका क्या आएगा, 0 0 आएगा। एंड जो रेडियस की बात करेंगे, रेडियस इसको आर बोलते हैं, ये आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पता करते हैं कि होता कैसे है। जैसे ये सेंटर है एच और के, इसकी पॉइंट क्या है, एक्स कमा वाई है और ये आर है। यदि इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। जैसे इसको निकालेंगे तो सिक्की निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। सी पी, सी से लेकर पी के डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि स्क्वायरिंग करते हैं तो ये होगा आर स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जो आता है एक वृत्त का समीकरण है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेंटर कैसे, जब इसका सेंटर की बात करेंगे हम लोग तो सेंटर क्या होगा, यहाँ से एच और के आएगा, इस वाले सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और जब रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस क्या है, आर मिलेगा। तो यही एक समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर है। क्या इसको एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों समीकरण के अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करेंगे, तो यहाँ पे एच का वैल्यू क्या है, 0 है, और के का वैल्यू क्या है, 0 है। वही सेंटर हमने 0 0 लिखा है। और ये दोनों का तुलना करेंगे तो ए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, आर की वैल्यू ए मिलेगा, उसको रेडियस बोलेंगे। जब इसकी ग्राफ हम लोग लिखेंगे तो देखिए ग्राफ कैसे होगा इसका। सबसे पहले एक्स
इसको बोलेंगे वाई डैश, ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई। यदि एक्स की वैल्यू हम 0 इस वाले में पुट करते हैं ना, ये मिलेगा कैसे, जैसे हम पुट करते हैं x बराबर 0, ये 0 हो जाएगा तो केवल मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वाई बराबर माइनस प्लस ए, जो पॉइंट आता है पहले x लिखते हैं वाई, कहने का मतलब जो पॉइंट आएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस प्लस, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे मिलेगा और a भी यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ये काम कर लेंगे, ये माइनस। यदि इसी तरह से हम पुट करते हैं कि y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं इस वाले में 1 मान लेना है और इसमें 3 1 कर देना है, ठीक है, 1 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x बराबर माइनस प्लस a, जो पॉइंट आएगा माइनस प्लस a का मान लीजिए, प्लस की ओर इधर चलेंगे और माइनस इधर चलेंगे, ठीक है। एक सर्कल है, इसको सभी चारों पॉइंट को क्या करना है, मिला देंगे। ये पॉइंट 0 कामा माइनस है, ये पॉइंट a कामा और ये होता है ओरिजिन। अब इसका हम लोग लेंथ निकालेंगे, ठीक है, जो कि 2 पाई r की जगह पर a रखेंगे, 2 पाई ये आंसर आ जाएगा। तो हटा देंगे का। तो पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला पता किया है कि जब भी अगर लेंथ निकालना होता है ये पूछता है कि इस कर्व का लेंथ क्या होगा, ठीक है, यही होता है इसका मतलब। जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सिंस x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx और a का 0 होगा। जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2x बराबर माइनस 2y डिवाइड बाई dx, 2 से 2 कैंसिल होगा और dy बाई dx की निकालेंगे, dy बाई dx बराबर, ठीक है। जब dy बाई dx निकालेंगे तो x बटा y और ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे। अब दूसरी बात है कि 1 प्लस अगर dy बाई dx का होल स्क्वायर निकाला जाए, ये देखिए 1 होगा, ये प्लस dy बाई dx का जो वैल्यू होगा माइनस x बाई y आएगा, ये माइनस x बटा y का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर बटा y स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा y स्क्वायर आएगा। ये हम लोग काम करेंगे। y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा y स्क्वायर, अब जो वैल्यू है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो इस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं कि a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। y स्क्वायर बराबर यहाँ से निकालते हैं, ये मिलेगा x a स्क्वायर और इधर चला जाएगा x स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपके पास y स्क्वायर बराबर, ये हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस x, ये आपके पास 1 प्लस क्या मिला, dy बाई dx मिल गया और ऊपर से स्क्वायर मिला। अगर हम इसको अंडर रूट लेते हैं तो 1 प्लस क्या मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा बराबर, इसकी जो वैल्यू है इस वाले को लिखेंगे, ये होगा a स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस s, बाहर में a स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा सिंगल मिलेगा और इसका लगेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर, ठीक है। अब चलते हैं लेंथ के पास। एक लेंथ का काम हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, तो जो लेंथ का फार्मूला होता है, लेंथ को हम लोग डिनोटेट s से करते हैं और अब देखेंगे 0 से a लिमिट चलेंगे, 0 से a चलेंगे, अंडर रूट 1 प्लस क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे और इंटू dx लिखेंगे, ठीक है। अब इस वैल्यू का हम लोग ये जो वैल्यू लाए हैं यहाँ से इस पे पुट करना है, दिख रहा है कैसे, इस पे 0 से a हो गया, इसका वैल्यू यहाँ से रख दिया जाए तो ये मिलेगा आपके पास, ऐसा दिखेगा। अब इस वाले को इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रखते हैं 1 बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बटा a,
प्लस क्या आएगा सी। तो ये इंडेफिनिट में हम लोग सी लगाते हैं, डेफिनिट का कंडीशन है तो हम लोग सी नहीं लगाएंगे। ये आपके पास एक फॉर्मूला आता है जो कि इंटीग्रेशन है, ए को बाहर करेंगे तो 1/a ही मिलेगा, ठीक है, बराबर ए बाहर हो जाएंगे 1/, क्या बचेगा, ए बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx, इसका इंटीग्रेशन ए साइन इनवर्स x/a, उसके बाद 0 से हम लोग a चलेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो a को छोड़ देना है, साइन का इनवर्स a/a माइनस साइन इनवर्स 0/a, जहाँ पे x है वहाँ पे a को वैल्यू रखेंगे बटा a करेंगे, 1 कटेगा, सॉरी a से a कटेगा तो साइन का इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, जो इसकी वैल्यू होता है π/2 माइनस 0। सॉल्व करेंगे πa/2 आएगा। ध्यान से देखना है कि जो लेंथ निकला हुआ है केवल एक ही भाग का लेंथ निकला, मतलब ये पूरे हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से कैसे, x की वैल्यू क्या है, 0 से ये चले हैं, यहाँ से वही काम है, एक का निकला हुआ है, उसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर टोटल लेंथ 4 इंटू जो आया उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ये 4 कटेगा तो मिलेगा 2πa, आंसर आएगा, ठीक है। ये हुआ आपके पास नंबर 1 का लेंथ निकालना था। पहले हम लोग सबसे एक फार्मूला याद रखेंगे, ये जो है मेन पॉइंट यहीं पे हम लोग देखेंगे कि ये जो लेंथ का फार्मूला होता है, जब भी कार्टेशियन फॉर्म दिया रहेगा x y में, ये हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। लिमिट कैसे पता करेंगे, तो इस वाले को देख लेंगे कि सर्कल है, 0 से a चलेंगे तो पहले सबसे क्या करेंगे, हमें a निकालना पड़ेगा, तो dy/dx करना होगा, जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर निकाल देना है, फिर अंडर रूट देंगे तो ये मिलेगा, और इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन पड़े होंगे, आप लिमिट वगैरह रखिए, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है और ये 0 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, टोटल अगर लेंथ निकालेंगे तो 4 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बाकी इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी बात है, देखो क्या विकास, यहाँ तक दिख रहा है ना, अगर हम शॉर्ट देखेंगे ट्रिक से बता दें। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया है, ये समीकरण दे रखा है, ठीक है, इसकी जो रेडियस हो रही है ना, रेडियस ये हो रहा है, ठीक है, और ये जो है एक सर्कल है जिसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। अब वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है। अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे, लेंथ या तो क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर लिखा हुआ है, बात एक ही है, ठीक है, जो परिमाप बोलते हैं 2πr होता है, r की वैल्यू a है, सीधा 2πa लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब सर्कल रहेगा तब अगर यही माइनस यहाँ पे करते हैं तो x² माइनस y² बराबर a² हो जाएगा, तो ये सर्कल थोड़ा बनेगा, ये तो हाइपरबोला बन जाएगा। प्रोसेस यही है, आप इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और नंबर हम लोग चलते हैं 2। नंबर 2 में हम लिख देते हैं, एक समीकरण दिया है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ क्या है, फाइंड द ऑफ द कर्व x/a पावर क्या है 2/3 प्लस y/b 2/3 = 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी टाइप का है, पहले dy/dx निकालेंगे, बाकी 1 + dy/dx का होल स्क्वायर निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे, लिमिट चलना होगा तो 0 से हम लोग यही चलेंगे, जब ग्राफ बनाइएगा तो आपको पता चल गया। और इस वाले को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं सॉल्व होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद नंबर है 3।
बोला है कि सो डेट इन द कर्व, इसको हटा दूंगा, नंबर 3 के पास चलेंगे। नंबर 3, सो डेट इन द कर्व, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे दिया हुआ है कमा, यहाँ पे a से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x की पावर 2/3, ये इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं गिवन है, जो वैल्यू दिया है उसको लिख देंगे x 2/3 प्लस y 2/3 बराबर a की पावर 2/3, ये दे रखा है ना। ये नंबर क्या हो गया 1। यदि इसको ग्राफ हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान तरीका से हम लोग ग्राफ सॉल्व करेंगे। x है, y है, y डैश है, ये इस वाले को बोलते हैं हमेशा 0 0 बोलेंगे, ठीक है। तो एक देखिएगा यूनिट नंबर जो 13 है, हम लोग यूनिट 13 में पढ़े रखे हैं, ठीक है, जिसका नाम है कर्व ट्रेस, ठीक है। तो किसी भी कर्व का हम लोग ग्राफ कैसे देखते हैं उस वाला में हम लोग देख लेंगे। तो यूनिट 13 आप पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कैसे कैसे ग्राफ हम लोग सॉल्व करते हैं, किस टाइप से ग्राफ होता है। जैसे इसमें हम पुट कर दिए, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये टोटल 0 हो जाएगा, y की पावर 2/3 और a की पावर 2/3। अगर y स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो a की पावर 2/3 की ये पावर उलट जाएगा, ये कट जाएगा। तो y बराबर जो भी आएगा a स्क्वायर, यानी कि y बराबर माइनस प्लस ए आएगा, पॉइंट के रूप में लिखेंगे ये 0 आएगा, माइनस प्लस ए आएगा, ये आएगा। दूसरी कंडीशन, अगर पुट करते हैं x की वैल्यू 0 कर दिए हैं, y की वैल्यू 0 पुट करना है, ये 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0, x की पावर 2/3 इक्वल टू 2/3, x की पावर x स्क्वायर ये स्क्वायर, x बराबर माइनस प्लस पॉइंट के रूप में आएगा, माइनस प्लस a, 0। जैसे यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट a, 0 आएगा, दूसरी पॉइंट यहाँ पे आएगा माइनस a, 0, यहाँ पे उसके बाद आएगा और एक यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है। सभी को मिला देंगे, ऐसा इसका एरिया हम लोग भी बनाए थे, इस टाइप से ग्राफ होता है, इसका इस टाइप से ग्राफ होता है। इधर वो हटा दे क्या 6 x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 8, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1, y के साथ dy/dx होता है, इसको 0। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे, बाकी प्रोसेस याद रखेंगे, सभी मैथमेटिक्स सॉल्व होगा। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा, माइनस 1/3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, dy/dx ये इधर गया तो लेकर के क्या माइनस x की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/3, ये बिल्कुल इससे कटेंगे। इसका लिखेंगे dy/dx बराबर माइनस ना माइनस 1/3, इसको लिखेंगे बटा में आएगा। और जब पावर ये देखिए ऊपर ले चलेंगे तो साइन चेंज होता है, तो ये निगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव बनेगा, और इसको नीचे लाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव बनेगा। तो 1 प्लस क्या आएगा dy/dx की यदि और स्क्वायर निकाला जाए तो ये 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस y की पावर जो भी है इसको लिख देंगे और इसका स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस क्या मिलेगा y की पावर 2/3 x की पावर 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बटा में x की पावर 2/3 मिलेगा।
समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो वैल्यू देख रहे हैं x की पावर प्लस y की पावर जो है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये है ना, चलिए ठीक है, ये दिख रहा है, इतना बराबर a की पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको a की पावर 2/3 बटा x की पावर 2/3। ये जो वैल्यू देगा 1 प्लस dy/dx की होल स्क्वायर है, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू जो रूट में चाहिए, तो ये इधर भी रूट देंगे उधर भी रूट देंगे, ठीक है। ये मिलेगा dy/dx का होल स्क्वायर, रूट लगा देंगे तो क्या मिलेगा, a की पावर जो भी है बटा x की पावर 2। ये देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/3 और x की पावर 1/3 लिख सकते हैं विकास। देखो अगर सॉल्व करेंगे तो पावर पावर क्या होता है, इनटू होता है ना, अगर इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही मिलेगा और इस पे 2/3। अब स्क्वायर है, स्क्वायर से सिंगल वैल्यू देगा, तो ये जो फाइनल मिलने वाला है a की पावर 1/3 और x की पावर 1/3, इस वाले को चाहे तो ऊपर ले चलेंगे तो a की पावर 1/3 x की पावर -1/3 है। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, लेंथ की को निकालना है ना, v0 जो लेंथ होती है s बराबर लिखते हैं, यहाँ से अंडर रूट चलेगा 1 प्लस ना dy/dx का होल स्क्वायर इनटू dx। बात रही लिमिट की यहाँ पे ना, तो लिमिट अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो लिमिट है यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये चीजें हटा देते हैं। लिमिट अभी हम लोग देखें जो नंबर 1 सॉल्व किए तो लिमिट क्या थी, 0 से a चले, अगर 0 से a चले x की डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, अगर लिमिट की बात करते हैं भाई तो किधर x की डायरेक्शन में, x की वैल्यू क्या है 0 है और x की वैल्यू क्या है a, ठीक है। तो लिमिट हम क्या करेंगे 0 से a चलेंगे, ये तो काम क्लियर है, चलेंगे। लेकिन जो भी लाना है इसको देखिए यहाँ पे x में ही आंसर लाना है। आगे हम क्या इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, x बराबर a, तो ये बराबर x भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ से, इसकी जो वैल्यू है ये वाला, ठीक है, कितना लाए हैं, ये लाए हैं a की पावर 1/3 x की पावर -1/3 और ये क्या आएगा dx, यहाँ भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर आएगा। अब x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होती है, एक हम लोग पावर में जोड़ते हैं और वही पावर आगे के नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये पावर में हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 1/3 + 1 लिखेंगे और वही पावर 1/3 + 1 है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले लेंथ को हम लोग क्या लिखेंगे, a से लिखेंगे, a से बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा a की पावर 1/3 मिलेगा। इस वाले को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ पे यानी 2/x की पावर 2/3 और वही 2/3 यहाँ पे आएगा। तो s बराबर क्या लिखेंगे, 3a की पावर 1/3 और यहाँ पे 2 x की पावर 2/3। ये जो वैल्यू है आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट, ठीक है। yes डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x की पावर 2/3, यही तो लाना था ना, समझ में आया ये चीजें। अच्छा ये चीजें कैसे समझ आ रहे हैं थोड़ा सा देखिए, पढ़े होंगे कभी फिजिक्स में ओम्स, पढ़े हैं ना, ध्यान से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट होता है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर v बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, आई आर लिखते हैं, r क्या है, कांस्टेंट, r क्या है, कांस्टेंट। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो हम फिर a वाला वैल्यू लिख सकते हैं, वही तो यहाँ पे है ना, ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है, तो इस वाला कांस्टेंट को हम लोग ले लेते हैं, तो सीधा इतना समानुपाती क्या आएगा, x की पावर 2/3 तो लिखेंगे। आप इसको नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न था नंबर 3। इसके बाद हम लोग नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है।
लाइट सही करना पड़ेगा, समझिए ना। जब तक लाइट सही रहेगा नहीं रहेगा ना। नंबर 2 तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा ना, थोड़ी सी लेंथी चलेगा तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। नंबर 4 को देखेंगे और इसको यहाँ से नंबर 4 है कैसे गया नंबर 4 टोटल कितना है, नंबर 4 है ना। Find the length of the curve y स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है फ्रॉम दी ओरिजिन ओरिजिन कहने का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं 0 0 टू द पॉइंट x बराबर 40। तो अगर y पता करना होगा तो x की जगह पर रखेंगे, बाकी y पता चल जाएगा, उतना नहीं करना है। लिमिट पता है कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 0 से हम लोग कहाँ चलेंगे 4 तक। लिमिट तो क्लियर है, नो डाउट है। बस हमें करना क्या है कि 0 से 14 चलेंगे, 14 है, 0 से 14 चलेंगे। 1 प्लस dy बाई dx का वैल्यू पहले पता करना पड़ेगा ना, ग्राफ बनाना कोई जरूरी नहीं है इसका। सॉल्व गिवन दैट 6y स्क्वायर बराबर x क्यूब है, तो एक दिया है। इस वाले नंबर को हम 1 मान लेंगे। पहले ध्यान में देना, यहाँ पे थोड़ी सी बात है कि जो भी वैल्यू लाना है आपको हमेशा याद रखिएगा कि dy बाई dx अगर निकालते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा x की वेरिएबल में आना चाहिए, बाकी नंबर कांस्टेंट चलेगा, मतलब x की वेरिएबल में लाना पड़ेगा। इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं और dy बाई dx निकालते हैं, तो ये 2 आगे 12y dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर आएगा, इतना तो कर लेंगे। चाहे तो इस वाले को हम dy बाई dx निकालेंगे या 3 से इसको काट लेंगे, 3x स्क्वायर बटा 12y, ये आएगा 3 से ये कटेगा, तो x स्क्वायर बटा के आएगा 4y स्क्वायर आएगा। अब चलते हैं नाउ 1 प्लस dy बाई dx, और केवल y ही है तो y, 1 प्लस dy बाई dx की वैल्यू क्या लाए हैं, यहाँ से हम लोग पुट करेंगे x स्क्वायर बटा 4y और होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस यहाँ से क्या आएगा, x की पावर 4 आएगा, 4 का 16 आएगा y का स्क्वायर, ठीक है। ये तो काम कर लेंगे। या तो एलसीएम हम लोग यहाँ देखिए एलसीएम लिए थे, ये एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम लेकर के फिर y की वैल्यू पुट करना पड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसमें 1 लिखते हैं, x की पावर 4 लिखते हैं, ये 16 छोड़ देते हैं, y के स्क्वायर यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x क्यूब बटा 6 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो 6y का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, भाई बीएससी पढ़ रहे हैं तो इतना तो क्या होगा बटा c, जहाँ पे y स्क्वायर है वहाँ पे x क्यूब बटा 6 रखेंगे। अब इस वाले से हम इसको कट करेंगे, इस वाले को भी कट कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे 1, बीच में क्या आएगा प्लस, 3 था पावर 4 था तो 1 से बचेगा, 6 ऊपर गया, अब बटा में क्या आएगा 16 आएगा ना। अब इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस dy बाई dx का और इसको 2 से काटेंगे 3 बटा 8 आएगा, इस वाले को काटेंगे तो 8 और ये क्या आएगा 6x बटा 16, इसको काटेंगे 2 से कटेगा तो 3 बटा 8 मिलेगा। जो फाइनल मिल रहा है dy बाई dx 1 प्लस dy बाई dx, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस 3x बटा 8,
क्या इस वाले को 8 प्लस 3x बटा 8 लिख सकते हैं? अच्छा, ये तो क्या मिला 1 प्लस dx का होल स्क्वायर मिला है ना क्या? अगर रूट देते हैं तो उधर भी क्या देना पड़ेगा? रूट देना पड़ेगा, यानी कि रूट आ जाएगा 8 प्लस 3x बटा क्या आएगा? ये 8 का वर्गमूल हमें पता है, ये तो जोड़ है ना, इसका तो नहीं होगा, ये आएगा 2√2 आ जाएगा। फाइनल डिसीजन हो गया। अब क्या करना है, सीधा लेंथ के पास चलेंगे। सीधा हम लोग लेंथ की बात करेंगे। अब देखिए वी नो दैट जो s बराबर होता है, s को हम लोग लेंथ से डिनोटेट करते हैं। इसकी फार्मूला x की लिमिट पता करेंगे, क्योंकि x नहीं है तो 0 से कहाँ चलेंगे? 14 चलेंगे, 0 से 14 अंडर रूट आएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। अभी तो हम लोग कार्टेशियन पढ़ेंगे, उसके बाद पोलर भी आएगा, पेडल इक्वेशन भी आएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन भी आएगा, टेंशन भी लेने की बात है। अब ये आ जाएगा 14 0। इसकी वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 8 प्लस 3x बटा 2√2 dx। इस वाले को 1 बटा 2√2 लिखेंगे, 0 से 14 लिखेंगे, 8 प्लस क्या आएगा 3x dx। इसका एक बार इंटीग्रेशन हम लोग लिख देते हैं, आप लिखिएगा। जब भी a प्लस या ax प्लस b रहेगा dx, इसका इंटीग्रेशन 2/3 होगा, जो है उसको लिख दिया जाता है, इसकी पावर 3/2 आता है। x का कोफिशिएंट a है तो नीचे a आ जाएगा, 1 बटा क्या लिखेंगे 2√2। इसका जो रूट का होगा तो 2 बटा क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, जैसे के ऐसे लिखेंगे ना। पावर क्या देखेंगे 3/2, और सभी के पावर 0 से सब कोफिशिएंट 3 है तो 3 लाएंगे ना। अब इसको लिखेंगे 2√2 3 3 के 9, जो मिलेगा उसको लिख देना है। पावर क्या है 3/2, 0 से 14, ये 2 से 1 2 कट गया, 1 बटा क्या है 9√2 आएगा। अब यहाँ पे 8 into 3, इसको लिखेंगे 14, 3/2 बीच में माइनस 8 प्लस 3 गुणे 0 3/, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा क्या आएगा 9√2 आएगा ना। ये 50 आ जाएगा, 50 की पावर क्या रखेंगे 3/2 माइनस ये केवल 8 3/2 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको याद यहाँ पे रखना होगा, कभी भी देखो a की पावर ना क्या रहेगा, a की पावर 2/3 रहेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे रूट, ऐसे पहले देखें a बाहर रूट a कैसे होता है, रूट a का हम लोग होल स्क्वायर ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसको 2 से 2 कटेगा, रूट a की पावर 3 को 3 बार गुना करेंगे, रूट a गुने रूट a गुने रूट a, तब आएगा a√a। उतना नहीं करना है 3/2 पे। जब भी आएगा इस कंडीशन में तो करना क्या है, जिसका पावर है उसको एक बार बाहर लिखना है, एक बार रूट में लिख देना है, बात खत्म करेंगे। ये 50 को बाहर और 50 को रूट में, 8 को बाहर 8 को रूट में। अब आगे चलेंगे 1 बटा 9√2 आएगा, इसमें लिखेंगे 50 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, 8 का भी वर्गमूल पता होना चाहिए, ठीक है। √2 क्या होगा, कॉमन करेंगे 9 और √2, ये मिलेगा 50 × 5 8 × 2 आएगा, ये कटेगा तो 1 बटा 9, इसको करेंगे तो 250 मेहनत 8 × 16, 1 बटा 9 हो जाएगा ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 234 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने 9 गुना के 18 आ जाएगा ना, 5 54 9 54, यानी कि क्या आएगा 26 यूनिट आंसर आ जाएगा। बस समझ में आया, बहुत आसान था ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है।
समझ में आ गया लड़का? हाँ सर। कोई समस्या नहीं लाया जाते है? अरे कुछ नहीं करना है, 0 से यहाँ पे 14 लिमिट तो दे रखा है ना। हमें क्या करना है कि जो दिया है उसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जैसे ही dy बाई dx आता है तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला होता है। का जो फार्मूला लिखिए ना, पहले हम लोग निकाल देते हैं इसको सॉल्व कीजिए। हमने देखा कि y स्क्वायर है तो दिए गए फंक्शन से y स्क्वायर का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट किए, बाकी इसको एलसीएम वगैरह लिया, रूट में भी निकालना है। क्यों? क्योंकि फार्मूला ही रूट में होता है। समझ गए ना बात को? जो निकालिए इतना आ गया। ये तो हमने बता रखा है कि ये कैसे होता है, तो हम तो बोलेंगे कि a की पावर 3/2 है। उसको आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी संख्या हो या कुछ भी है, x है या तो संख्या है, पावर 3/2 देखेंगे तो उसको a को एक बार बाहर लिखेंगे, एक बार रूट के अंदर लिखेंगे। तो ये तो इधर आने के बाद समझिए। तो ये बाहर निकाल दिया। a रूट का इंटीग्रेशन हमने बता रखा है कि रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, इसको बता रखे हैं। उसके बाद x का कोफिशिएंट 3 है, इसको सब बाहर निकाल करके x की जगह पर हम लोग पहले 40 लिखेंगे, बीच में माइनस लिख देंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे, 0 रखेंगे x के जगह पर, इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करेंगे 42 8 50 हो जाएगा, 50 की पावर 3/2 और यहाँ पे 8 की पावर 3/2। ये वाला प्रोसेस यहाँ पे लगा दिया है। 50 का हम लोग रूट कर लेंगे, इसको रूट कर लेंगे, रूट को हम लोग कॉमन कर लेंगे, रूट को कॉमन करेंगे बाद कट गया, इसको गुना कर लेंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ना। आपके पास एक और होमवर्क देते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व हुआ तो अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे। नंबर 5 है, ठीक है। तो ये एरिया में हम लोग सॉल्व किए हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। कट बाई y बराबर एक लाइन दिया है, फ्रॉम द कर्व, y क्यूब इक्वल टू 8x। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा आपके पास हम लिख देते हैं, जो आंसर में है 61/27 बिल्कुल आएगा। लिमिट कैसे पता करेंगे, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देना है, x की लिमिट पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों कर्व क्या है, आपस में कट कर रहे हैं। जैसे 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे समीकरण 2 है और ऐसे अगर ऐसे कटता है, समझ गया ना बात, तो पॉइंट दोनों समीकरण में सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, आप पता चल जाएगा कि x का लिमिट क्या आएगा। x का लिमिट आपको आएगा 8 रखेंगे, मतलब 2x रखेंगे 8 आ जाएगा, और x क्यूब आएगा, ये कटेगा, x की वैल्यू 0 और 1 आएगा। तो 0 से 1 लिमिट चल जाएंगे, ठीक है। 0 से 1 लिमिट चलेंगे, बाकी डिवाइडेड इसको निकालना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको निकालना है। बाकी सॉल्व करके देखेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे क्वेश्चन संख्या 6 से। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।